आज जी हमारे प्रोजेक्ट का 9th डे है कंस्ट्रक्शन का। और इससे पहले जो है वो हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने एक्सकवेशन का काम किया, फिर उसके बाद जो है एक्सकवेशन के बाद हमने जो है कंपैक्शन का काम किया, लेवलिंग का काम किया, और उसके बाद फिर थर्ड डे के अंदर हमने पीसीसी जो है वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो हमने डाली, जिसको हम आम ज़ुबान के अंदर जो है वो लीन भी कहते हैं। और उसके बाद हमारी जो ज़मीन है उसमें पाइलिंग थी मैप के अकॉर्डिंगली, सॉइल टेस्ट के अकॉर्डिंगली, तो हमने पाइलिंग की जो है वो पोरिंग की। और उसके बाद आज 9th डे के अंदर जो है वो हम अपने राफ्ट का काम जो है वो शुरू कर रहे हैं। अच्छा, जब राफ्ट, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि राफ्ट होता क्या है। राफ्ट एक बेसिकली कंक्रीट की प्लेट होती है या आप फाउंडेशन होती है पूरे प्लॉट के ऊपर, जिसका पर्पस ये होता है कि ये जो लोड होता है, जो आपके घर का लोड होता है, उसको डिवाइड कर देती है। ये किसी एक जगह पे लोड नहीं पड़ता, पूरे प्लॉट के ऊपर जो है वो आपका लोड जो है वो डिवाइड हो जाता है। और राफ्ट यूज़ किस टाइम करनी चाहिए? राफ्ट आपको बेसिकली तब यूज़ करनी चाहिए जब आपकी एक तो ज़मीन नरम हो, या दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके घर के अंदर जो है घर का लोड बहुत ज़्यादा हो, या आप कमर्शियल प्लॉट वगैरह जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, क्योंकि कमर्शियल में 5-6 स्टोरीज होती हैं तो लोड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। या जब आप बेसमेंट है, जैसे आप ये हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर बेसमेंट है, तो बेसमेंट की वजह से भी जो है वो आपका लोड जो है वो घर का बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे अपनी जो फाउंडेशन है वो राफ्ट जो है वो डालेंगे इसके अंदर। और उसके बाद फिर हमारी कंक्रीट वॉल जो आरसीसी वॉल्स होती हैं उस पे जो है वो हम काम शुरू करेंगे। अच्छा, अब आपने जब भी राफ्ट है, राफ्ट बनाने का तरीकाकार क्या होता है? राफ्ट बनाने का तरीकाकार ये होता है कि आपने स्टील की मैश बनानी होती है। स्टील मैश बेसिकली आप कह लें कि जो जाली जो होती है स्टील की होती है, जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है वो स्टील बार्स जो है वो यूज़ की जाती हैं, और जहाँ पे वो क्रॉस हो रहा होता है वहाँ पे आपने बाइंडिंग वायर से के साथ आपने मजबूती के साथ जो है वो स्टील को जो है वो बाइंड करना होता है। और इसमें आपने एक दो चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना होता है कि एक तो ये कि ये 2 लेयर में होती है। हमेशा जो फाउंडेशन जो होती है वो 2 लेयर में स्टील मैश बन रहा होता है, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है। और इसका पर्पस ये होता है कि ये जो है वो लोड को जो है वो बराबर जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये आपने स्टील मैश को बनाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि ये जो स्पेसिंग होती है, जो बीच में आप जगह देख रहे हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, डिवाइड हुई हुई है, ये आपने अपने मैप के अकॉर्डिंगली करनी है। यूजुअली ये 6x6 या 8x8 की जो है वो दी होती है। और आपने अच्छी क्वालिटी का जो है वो इसके अंदर सरिया यूज़ करना है, क्योंकि बेसिक जो आपका वज़न है वो सारा फाउंडेशन के अंदर यहाँ पे आ रहा होता है। तो स्टील की क्वालिटी जो है वो यहाँ पे आपने बहुत अच्छी यूज़ करनी है। और क्वालिटी भी, और जो मेंशन है मैप के ऊपर या स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर जो